बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम एक कलर में थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो वूल है हमारे 3 प्लाई की है और यहाँ पर क्रेशिया ऑफ नंबर मैं आपको दिखा दूँ 2.5 mm का है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे, उंगलियों में धागा फोल्ड करते हुए इस तरह से। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 4 6, टोटल हमने 6 मरतबा से इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन करके इस धागे को खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करके, सॉरी यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएगा। अब आगे 2 चेन करेंगे, फिर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 2 चेन, इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 मरतबा टोटल इसमें बना लेने हैं। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, ये 6 मरतबा हमने यहाँ पर ये जो बनाए हैं ये हमारे बनके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में 2 चेन कर ली। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल देकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल देकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो गए और ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 चेन करके फिर यहाँ पर आके ये कॉर्नर जैसे है इस तरह हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन करके फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे 2 चेन और यहाँ पर आके कॉर्नर बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 4 धागे हो गए। तो 4 धागों को एक साथ इस तरह से ये धागा लेकर निकाल देंगे। 1 2 2 चेन करके अब इस साइड पे भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद 4 धागे हो गए। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। पहले हमने यहाँ पर 1 मरतबा बनाया, अब यहाँ पर 2 मरतबा बन गए। तो आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये डिज़ाइन हम उन बहनों के लिए बना रहे हैं जो नहीं सीखने वाली हैं, तो वो इजीली इस तरह के ये थाड़ पोश बना सकें। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे इसको बनाते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 3 मरतबा ये बनाने के बाद 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन करके अगले इस इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 चेन करके अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। अब ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 चेन, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से आप देखें, जैसे हमने यहाँ पर इसमें बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से आगे हम इस पूरे में बना लेंगे। क्योंकि आगे जो ये मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊँगी, फिर आगे सेम इसी तरह से इसको बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन, आगे इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया जैसे बना रहे थे, इस तरह हम बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर आके इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इस साइड पे आके यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जैसे कॉर्नर हम बना रहे थे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो आगे हम सेम इसी तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ये डब्बी यहाँ पर बनती जाएगी, सेम इसी तरह से आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे।
2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करके इस वाले गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पत्ती इस तरह से बढ़ा रहे थे, अब इसको हम कम करेंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लिया 2 चेन करके। अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से करते हुए हमने 3 मरतबा ये बना लिया। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 चेन करके इस वाले गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, इस वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन करके अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आके हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर यहाँ पर डबल क्रोशिया, जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर दरमियान में 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में भी आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाकर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये एक और पत्ती शुरू होगी। तो इस तरह से बनाने के, जैसे हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर आगे 2 चेन करेंगे, इस वाले गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन, यहाँ पर इस गैप में भी आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए, क्योंकि यहाँ पर ये जो डब्बी है इस तरह से ये कंप्लीट होगी और यहाँ पर एक और डब्बी शुरू होगी। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर एक और डब्बी हम शुरू करेंगे तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे जैसे ये डिज़ाइन बनती जाएगी आपको आसानी से ये समझ में आती जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर और यहाँ पर 2 डब्बियाँ शुरू हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर एक डब्बी ये शुरू की थी, अब यहाँ पर 2 डब्बियाँ ये शुरू हो रही है। तो इसी तरह से आगे हम 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया, सेम इसी तरह से हम यहाँ पर ये डब्बी शुरू करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर शुरू किया, आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाकर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा बनाने के बाद ये 4 धागे हुए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 2 चेन करके अब यहाँ पर इस साइड में आकर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे हमने यहाँ पर देखें एक ये डब्बी शुरू की थी तो 1 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर दूसरे वाले राउंड में हमने यहाँ पर 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर ये जो डब्बी बनी हुई है ये क्लोज़ होती जाएगी और यहाँ पर ये 2 पत्तियाँ हमने
इसको इस तरह से बनाते जाएंगे जैसे हमने यहाँ से ये शुरू किया था। तो यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखें पत्ती ये यहाँ से क्लोज हो गई इस तरह से। अब आगे 2 चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस वाले साइड में आके यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन करके। अब यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर हम बनाते आ रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। तो पूरे इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन। अब यहाँ पर इस वाली साइड में आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इस वाले राउंड में आकर यहाँ पर दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर आगे हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो इसी तरह से ये वाला राउंड यहाँ पर अब रिपीट होगा। ये वाला अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये वाला राउंड शुरू हुआ था। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें ये जो डब्बी हमने शुरू की थी ये यहाँ पर क्लोज हो गई और ये वाली हमारी 2 डब्बियाँ अभी यहाँ तक इस तरह से चल रही है। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है और ये मैं उम्मीद करूँगी आपको समझ में भी आ रही होगी। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर जैसे ये कॉर्नर हमने बनाया हुआ है हर मर्तबा इसी तरह से ये बनता जाएगा, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आगे हम इसको कंप्लीट करते हैं राउंड को जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन करके इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, ये जो गैप है इसमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन और यहाँ पर दरमियान में आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब यहाँ पर इस साइड में आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन करके अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया बना के 2 चेन करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से ये राउंड अब रिपीट होता जाएगा यहाँ पर। तो जैसे जैसे ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी सेम इसी तरह से हम शुरू करेंगे, तो इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पर आके इसमें हमने यहाँ पर
ये इसको क्लोज़ करना शुरू करना है। फिर यहाँ पर आके हमने यहाँ पर ये 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर आके इसमें हमने अगली डबी ये शुरू करनी है। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर एक डबी बनाई, फिर उसके बाद 2 बन गई, फिर जैसे आगे हम बनाते जाएंगे फिर 3 डबियाँ स्टार्ट होंगी। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी और ये इस तरह से थाल पोश बड़ा बनता जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली, इस गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन करके अगले इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर ये बना लिया। इसी तरह से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 यहाँ पर चेन बना ली है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर इस राउंड के बाद ये वाला राउंड शुरू हुआ था, अब यहाँ पर ये वाला राउंड शुरू होगा। जैसे यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, आगे हमने इस पत्ती को क्लोज़ किया। अब इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस पत्ती को क्लोज़ करते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर इसको क्लोज़ किया था। तो यहाँ से हम 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पर ये पत्ती ये क्लोज़ होती गई, इसी तरह से अब यहाँ पर ये पत्ती भी क्लोज़ होती जाएगी। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब यहाँ पर इसके दरमियान में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन करके इसके दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, और यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे 2 चेन करेंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन करके अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो राउंड हमने बनाया था, यहाँ पर सेम इसी तरह से यहाँ पर ये राउंड आ गया है। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, अगले इस गैप में 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब आगे हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ये डब्बी यहाँ पर क्लोज़ हुई थी, ये वाला राउंड बनाया, यहाँ पर ये वाला राउंड बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो उसके साथ ही हमने यहाँ पर और यहाँ पर ये दूसरी डब्बी स्टार्ट की थी, ठीक है। पहले हमने एक ये डब्बी बनाई, उसके बाद हमने 2 डब्बियाँ स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पर हम 1, 2 और 3 डब्बियाँ हमने स्टार्ट करनी है इसी तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बना लिया, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन,
अब यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन करके अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये पत्ती जो है ये क्लोज होती जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर ये 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरह से यहाँ पर भी बन गए। अब यहाँ से 2 चेन करके इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन करके अब यहाँ पर ये देखें, इसके आमने सामने यहाँ पर हमने फिर से एक पत्ती और स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया, इसके सामने हमने यहाँ पर ये दूसरी डब्बी स्टार्ट करनी है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाकर अब इस वाले गैप में आकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर इस वाली साइड में हमने तीसरी डब्बी स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन करके यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बनाते आ रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। तो इसी तरह से हम आगे इसको बनाते जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक डब्बी स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ से ये क्लोज हो गई, फिर यहाँ पर ये 2 डब्बियाँ स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 डब्बियाँ स्टार्ट हो गई, 1, 2 और 3। इसी तरह से हमने इस थाल पोस्ट को जितना बड़ा बनाना हो सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। जैसे ये 3 डब्बियाँ क्लोज होगी, आगे हम 4 डब्बियाँ स्टार्ट करेंगे, तो इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है ये बनती जाएगी और ये थाल पोस्ट भी हमारा बनता जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप इसी तरह से इसको बना लें। तो जितना आपको बड़ा करना हो, मैं वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका फाइनल लुक मैं आपको थंबनेल पर जो है ना इसकी पिक्चर लगा दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले हमने एक बनाया, फिर यहाँ पर 2 डब्बियाँ इस तरह से बना ली। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, जो हमारे नहीं सीखने वाली बहनें वो भी बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सिंपल और ये थाल पोश आपको कैसा लगा। इसको आप जितना बड़ा करना चाहें इसको आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।